वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कोंडागांव की बेटी ने जूडो में रचा इतिहास। लेखा नेताम ने नेशनल कंपटीशन में जीता गोल्ड मेडल। आईटीबीपी से ली थी ट्रेनिंग। नोएडा में आयोजित केंद्रीय विद्यालय संगठन की 54वीं राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव की लेखा नेताम ने स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 16 से 20 जुलाई 2025 तक चलेगी। बंदापारा कोंडागांव की रहने वाली लेखा ने 52 किलो भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। उन्हें यह सफलता 41वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रशिक्षण से हासिल की। कोच उदय सिंह यादव और नारायण सोरेन ने उन्हें तैयार किया। छत्तीसगढ़ में बने हजारों सूर्य घर केंद्र के बाद अब राज्य सरकार भी दे रही सब्सिडी और 1.25 लाख लोगों को लाभ देने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में केंद्र सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ की सरकार भी इस योजना में सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राज्य सरकार की सब्सिडी के इंतजार में आवेदनों की रफ्तार जरूर बढ़ गई है। इस समय योजना में 2900 घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। 41,000 से ज्यादा आवेदन भी आ गए हैं। 2027 तक प्रदेश में 1,30,000 घरों को रोशन करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने घरों की छतों पर बिजली उत्पादन की योजना बनाई है। जहां पर छत्तीसगढ़ का सवाल है तो यहां के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने 2027 तक के लिए 1.25 लाख से ज्यादा का लक्ष्य रखा है, लेकिन इससे ज्यादा घरों को रोशन करने की योजना है। छत्तीसगढ़ के राजशेखर करेंगे अंतरिक्ष यात्रा। अमेरिका ने अपने पहले मिशन के लिए चुना निजी अंतरिक्ष उड़ान में भारतीय छात्रा की उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के पिंडरा के रहने वाले राजशेखर पैरी जल्द अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी टाइटस स्पेस इंडस्ट्री ने अपने पहले मिशन के लिए भारतीय छात्रा के तौर पर राजशेखर को चुना है। राजशेखर की उम्र 30 साल है, जो अपनी यहाँ पर पढ़ाई ऑक्सफोर्ड स्कूल से की है। वर्तमान में एरोस्पेस और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं और ऑर्बिटर लोकर में प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत है। उन्होंने पहले कंप्यूटेशनल फ्यूल डायनेमिक्स में इंटर्नशिप की है। चयन से पहले उन्हें नकली चंद्र मिशन में भागीदारी, एनालॉग आवासों में रहना, इस तरह की ट्रेनिंग का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। पाम पेड़ लगाए पैसे कमाए। सरकार मुफ्त पौधे और सब्सिडी भी दे रही, बेचने के लिए कंपनी से भी करार। कोरबा जिले के किसानों को कुकिंग ऑयल के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाने की पाम की खेती से जोड़ने का प्लान है। केंद्र की योजना के तहत उद्यानिकी विभाग की ओर से किसानों को मुफ्त पौधे सब्सिडी के साथ ही कई सुविधाएं दी जा रही है। इस साल जिले में 300 हेक्टेयर खेत में 43,500 पौधे लगाए जाएंगे। पाम के पौधों से 4 साल में फल तैयार होने लगेंगे। एक पेड़ के फल से लगभग 70 लीटर तेल होगा, जिसके यहाँ पर बिक्री का भी इंतजाम विभाग ने किया है। सड़क सुरक्षा के लिए कोंडागांव में अनूठी पहल। रात में दिखे पशु, इसलिए 800 को लगाई रेडियम बेल्ट टीकाकरण भी। कोंडागांव जिले में सड़क दुर्घटनाओं से पशुओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। पशुपालन विभाग की टीम सड़क किनारे घूमने वाले पशुओं को रेडियम बेल्ट पहना रही है। दरअसल बीते दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाए गए अभियान में पशुपालन विभाग की टीम ने 21 पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाई और 12 पशुओं का टीकाकरण भी किया। बता दी कि पशुपालन विभाग के अनुसार जिले में अब तक 800 पशुओं को वहां पर रेडियम बेल्ट पहनाई जा चुकी है। रक्षाबंधन पर डाक विभाग की अनोखी पहल, लगाई गई पीली पेटियां, अब समय पर पहुंचेंगी बहनों की राखियां। रक्षाबंधन के पावन पर्व को और खास बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने पीली पेटियां योजना शुरू की है। यह विशेष डाक पेटियां केवल राखी और उनके जुड़े पत्रों के लिए बनाई गई है, ताकि बहनों की भावनाओं से जुड़ी राखियां समय पर उनके भाइयों तक पहुंच सके। पीले रंग की इन विशेष पेटियों को बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और जांजगीर के प्रमुख डाकघरों के सामने लगाया गया है। इनसे प्राप्त राखी डाक का यहाँ पर निपटारण प्रतिदिन अलग से किया जाएगा और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाएगा। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक को भी इस अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ट्रैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल्स यूनिट शुरू, यहां बनेगी टैबलेट, सिरप और क्रीम। सरकार ने कहा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। रायपुर में एक फार्मास्यूटिकल्स यूनिट शुरू की गई है। इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। ये यूनिट नवा रायपुर के सेक्टर 5 स्थित में तैयार किया गया है। सीएम और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यूनिट को देखा, यहाँ दवा के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस यूनिट में पूरी तरह से ऑटोमेटेड मशीन है, जहाँ टैबलेट, सिरप, ऑइंटमेंट और क्रीम जैसे विभिन्न प्रकार की दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इकाई के विस्तार से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड और बीएड डिग्रीधारी करेंगे प्रदर्शन। छपवाया अनोखा वैवाहिक आमंत्रण पत्र। छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवा अनोखा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक अनोखा और व्यंग्यात्मक नाटक रचा जा रहा है, जिसका मंच सभी डीएड बीएड डिग्रीधारी मिलकर करेंगे। यह न कोई यहाँ पर साधारण प्रदर्शन रहेगा, न ही कोई सड़क नाटक, बल्कि यह 57,000 शिक्षक भर्ती के विवाह का भव्य आयोजन है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा अपनी मांगों को वैवाहिक
सामाजिक परंपराओं के रंग में रंगकर सरकार और समाज का ध्यान खींच रहे हैं। भूपेश बोले एक पेड़ मां के नाम, सारा जंगल बाप के नाम। बैज बोले छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल बाप के नाम करने का काम कर रही है। ये नारा सदन में भी लगा। दरअसल 22 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश भर में चक्का जाम करेगी। भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे नेताओं को जबरन फंसाया जा रहा है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक देवेंद्र यादव को फंसाया गया। अब मेरे बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, जो राजनीतिक में भी नहीं है। एक तरफ जंगल काटे जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि पप्पू बंसल खुलेआम ईडी दफ्तर आ रहा है, ईओडब्ल्यू ऑफिस आ रहा है। उसके बयान पर मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है। न हमें नोटिस मिला और न ही दफ्तर बुलाया। ईडी के अफसर आए और गिरफ्तार कर लिए। अडानी के खिलाफ आवाज उठाने पर यह कार्रवाई हुई है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही तमनार हसदेव में पेड़ की कटाई शुरू हो गई थी। बेलाडीला में अडानी को खदान सौंपा गया। विरोध करने पर कांग्रेस नेताओं पर चुन चुनकर कार्रवाई हो रही है। पावर प्लांट से लेकर हर संपत्ति को अडानी को सौंपने का काम किया जा रहा है। छेड़छाड़ पीड़िता को इंसाफ दिलाने कांवड़ यात्रा, आधा सिर मुड़वाकर 80 किलोमीटर चल रहा पैदल। सिस्टम से नाराज एक युवा अब सिस्टम की शिकायत महादेव से करने जा रहा है। एक युवती जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके लिए युवक न्याय मांगकर थक गया। अब उसने सावन के महीने में भगवान महादेव के शरण में जाना उचित समझा। युवक ने आधा सिर मुड़वा लिया है और करीब 17 लीटर जल लेकर 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर महादेव का जल अभिषेक कर उनसे सिस्टम की शिकायत करेंगे। युवक के मुताबिक वह खुद यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। रामनवमी की शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के ही प्रदेश स्तर के नेता ने युवती से छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत संगठन और पुलिस से की तो मुझे ही संगठन से बाहर कर रास्ता दिखा दिया। पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। युवक का नाम दीपक यादव जो कि बलरामपुर जिले का है। ट्राइबल मिनिस्टर राम विचार नेताम का यह गिरिज जिला है। वहाँ का युवा यहाँ पर अंबिकापुर के शंकर घाट से 17 लीटर जल उठाकर कांवड़ यात्रा कर रहा है। वे जसपुर की सीमा पर स्थित कैलाश गुफा में विराजे भगवान शिव को जल चढ़ाएगा। भाजपा ने ईडी एक्शन का जारी किया कार्टून। मुख्यमंत्री बोले ईडी ऐसे ही किसी पर कार्रवाई नहीं करती। डिप्टी सीएम साहब बोले भ्रम फैला रहे कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की चर्चा है, क्योंकि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिन इसे लेकर एक कार्टून भी जारी यहाँ पर भाजपा ने किया है। दरअसल शुक्रवार को जब बघेल के बेटे को पकड़ा गया तो उस दिन उसका यहाँ पर जन्मदिन था। अब प्रदेश में इसे लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जानबूझकर भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी की मदद से ऐसी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और पूर्व मंत्री ने बीते दिन इस मामले में बयान दिया। भाजपा और कांग्रेस के भी सभी बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर अब आमने सामने हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से ईडी के एक्शन के बाद कहा गया कि मोदी विष्णु की जोड़ी ने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दबाव बनाने और विपक्ष की आवाज को दबाने उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा के सत्ता में बने रहने का एक हथकंडा बन चुका है। जांजगीर चांपा पुलिस ने निकाला 2 भाइयों का जुलूस। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर घर घुसकर युवक पर किया हमला। बोले गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। जांजगीर चांपा में पुलिस ने बीते दिन 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने यहां पर शराब के लिए पैसे न देने पर एक युवक पर हमला कर दिया था। पुलिस ने दोनों भाइयों का जुलूस भी निकाला। इस दौरान दोनों गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है कहते नजर आए। एक पेड़ मां के नाम कलेक्टर की अनुवाई में स्कूली बच्चे करेंगे 2 लाख पेड़ों का वृक्षारोपण। बालोद जिले में आज कलेक्टर दिव्या मिश्रा की पहल पर होने वाला वृहद वृक्षारोपण अब सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं रह गया है, अब यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस महाअभियान के तहत 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाने हैं। इसको लेकर अब आम लोग, सामाजिक संगठन और स्कूल कॉलेज से जुड़े लोग भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। लोग न सिर्फ पौधे लगाने का संकल्प ले रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर घर घर तक इस अभियान का प्रचार कर रहे हैं। रईस जादव ने हाईवे पर रोकी 8 लग्जरी कारें, इन्हें जाम किया, ड्रोन से वीडियो शूट करवाया, रील्स बनाकर इंस्टा में डाला, परेशान होते रहे आम जनता। बिलासपुर में कुछ रसूखदार और प्रभावशाली लड़कों ने बीच सड़क लग्जरी कारें खड़ी कर दी, जिससे बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बाकायदा इसका रील्स बनाकर 2 दिन पहले इंस्टा में भी अपलोड किया गया था। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता के करीबी और कांग्रेस नेता रहे विजय शर्मा के बेटे वेदांत शर्मा ने 2 नई यहाँ पर लग्जरी और महंगी गाड़ी खरीदी। इस दौरान वह अपने दोस्तों के साथ टोयोटा शोरूम गया था, जहाँ उसने अलग अलग पोज में वीडियो बनवाया। उसके साथ ब्लैक कलर की गाड़ियों का काफिला था। मामला 2 थाना क्षेत्र हर्री और चकरभाटा के आसपास का है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
महासमुंद में विधायक लापता होने के लगे पोस्टर, खोज कर लाने वालों को मिलेगा इनाम, विरोधियों पर लगे आरोप। महासमुंद जिले में इन दिनों एक चौंकाने वाला मामला सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा के गुमशुदगी का पोस्टर क्षेत्र की कई दीवारों पर देखा जा सकता है। अब विधायक के गुमशुदगी का पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्टर में विधायक को लापता बताते हुए उन्हें खोज कर लाने वालों को उचित इनाम देने की बात लिखी गई है। स्कूल आया, साइन किया, फिर शराब पीने चला गया हेडमास्टर। कांकेर में ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक स्थित तुरसानी गांव की स्कूल में प्रधान पाठक पढ़ाने के बजाय शराब पी रहा था। 18 जुलाई को बाबूलाल दुग्गा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह खाट में बैठकर आराम से शराब पी रहा था। बताया जा रहा है कि प्रधान पाठक ने उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने के बावजूद स्कूल छोड़कर शराब का सेवन किया। गाँव के युवाओं ने उन्हें नशे की हालत में देखा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पहली घटना नहीं है। पहले भी कई बार प्रधान पाठक को समझाया गया लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इस घटना से शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर में प्रतिबंध के बावजूद अवैध उत्खनन जारी। अरपा में पानी कम होती ही रेत माफिया ने उतारा जेसीबी और हाईकोर्ट का आदेश भी बेअसर। बारिश में उत्खनन पर प्रतिबंध के बावजूद रेत माफिया सक्रिय है। बिलासपुर के अरपा नदी में जल स्तर कम होती ही जेसीबी और हाईवा उतारकर अंधाधुंध उत्खनन कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी खनिज विभाग के अफसर अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने में नाकाम हैं। शायद सरकार ने जंगल अदानी को दिए हैं। ईडी के एक्शन पर प्रियंका गांधी वाड्रा बोली पार्टी भूपेश बघेल के साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट साझा कर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के सारे जंगल अदानी को दे दिए हैं। पेशा कानून और एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में यह मुद्दा उठाने वाले थे लेकिन उन्हें रोकने के लिए सुबह सुबह ईडी ने छापा मार दिया। इतना ही नहीं, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे लिखा कि बीते 11 वर्षों में देश अच्छी तरह से समझ चुका है कि ये जनता की आवाज को कुचलने और विपक्षों को दबाने के तरीके हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पर हथखंडों से सच को दबाना और विपक्षों को डराना नामुमकिन है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बघेल के साथ मजबूती से खड़ा है। बस ड्राइवर ने नौकरी छोड़ी, अब घोड़े से सफर। गरियाबंद के बनुआपारा में सड़कें नहीं, कम आय से परेशान होकर अपनाया अनोखा विकल्प। गरियाबंद जिले में नकुल बीसी पिछले 10 सालों से परिवार के साथ घोड़े की सवारी कर आवाजाही करते हैं। खराब सड़क और पैसे की तंगी के कारण वे घोड़े में ही सफर करने लगे। मैनपुर ब्लॉक के बनुआपारा के रहने वाले 48 साल के नकुल ने 20 साल की उम्र से बस कंडक्टर के रूप में काम शुरू किया और बाद में बस ड्राइवर बने, लेकिन कम वेतन और सड़क घटनाओं के जोखिम ने उन्हें अपना करियर बदलने पर मजबूर कर दिया। नकुल बताते हैं कि उनके गाँव में सड़कों की कमी और महज 10,000 रुपये की मासिक आय से 2 बच्चों और परिवार का भरण पोषण मुश्किल था। 10 साल पहले नकुल ने मक्की की खेती से कमाई का एक घोड़ा खरीदा। पिंडरा में सड़क निर्माण से परेशान किसान, कहा साहब खेत में मिट्टी डालकर पाड़ दिए, 2 साल से फसल नहीं ले पाए। सड़क निर्माण से परेशानी नहीं है साहब, लेकिन मेरे खेत को मिट्टी डालकर पाड़ दिए हैं, पूरा फसल बर्बाद हो रहा है। ये 1-2 नहीं बल्कि कई किसानों का कहना है। दरअसल रतनपुर से केंदा पिंडरा अमरकंटक होते हुए मध्य प्रदेश के डिंडोरी जबलपुर तक नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। इससे प्रभावित किसान अब मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। शूटर अभिनव बिंद्रा पहुंचे रायपुर, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सिखाएंगे ओलंपिक्स में जाने के गुर। सीएम साय से मिले, सेंटर शुरू करने पर हुई बात। ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा रायपुर पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। दरअसल अभिनव बिंद्रा छत्तीसगढ़ में अपना एक स्पोर्ट्स सेंटर शुरू करना चाहते हैं जहाँ यूथ को वह ओलंपिक गेम्स की बारीकियां सिखाएंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने सरकार से बातचीत की। सरकार से उन्हें सकारात्मक सहयोग दिए जाने का भरोसा मिला है। अब बिंद्रा जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। कोतबा के स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से जसपुर जिले के कोतबा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अब 50 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन और वहां आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि से भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। धमतरी में स्कॉर्पियो पलटने से 6 घायल, 10 दोस्तों का ग्रुप गंगरेल डैम आया था घूमने, दरवाजा तोड़कर सभी को निकाला गया। धमतरी में बीती दिन एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 6 दोस्त घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 10 दोस्तों का ग्रुप गंगरेल डैम घूमने आया था। यह घटना रुद्री थाना क्षेत्र पर हुई है। आप बोला प्रदेश में डीएपी यूरिया की कमी, निजी विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने, किसानों को लूटने की साजिश, पार्टी ने आंदोलन की दी चेतावनी।
छत्तीसगढ़ की सोसाइटियों में खाद और बीज की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर समितियों में खाद की आपूर्ति बाधित की है ताकि किसानों को महंगे दामों में निजी व्यापारियों से खाद खरीदने पर मजबूर किया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि प्रदेश की लगभग सभी सोसाइटियों में डीएपी, यूरिया और बीज की भारी कमी बनी हुई है। हमने 20 जून को राज्य के सभी जिलों में ज्ञापन दिया था, लेकिन 1 महीने बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रदेश के मंत्री सिर्फ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ के सिंचाई जलाशयों में 50% जल भराव। खारंग डैम और खपरी बांध, लबालब, मनियारी, झुमका और छिरपानी में 90% से अधिक पानी। जल संसाधन विभाग की ओर से 19 जुलाई को जारी टैंक गेज रिपोर्ट के अनुसार राज्य के प्रमुख सिंचाई जलाशयों में अब तक 49.78% जल भराव हो चुका है। बिलासपुर स्थित खारंग डैम और दुर्ग जिले का खपरी जलाशय लबालब हो गया है। राज्य के कुल 46 प्रमुख जलाशयों में झुमका जलाशय में 98.84%, मनियारी जलाशय 90% से अधिक, जबकि छरपानी जलाशय में 91% से अधिक जल भराव हुआ है।